जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन रिश्ते की कहीं से कोई बात नहीं बन रही। शादी कहीं भी तय नहीं हो रही। कहीं से भी आपको मनपसंद रिश्ता नहीं मिल रहा। यदि भूले भटके कोई रिश्ता मिल भी जाता है तो वो रिश्ता तय होते होते कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है और माता पिता बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आज मैं आपको तुलसी के पत्ते का और शहद का एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही आप देखना, आपके बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, वो सभी अड़चने तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय को कब करना है और कैसे करना है, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत होते हैं और मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। दोस्तों, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी भी बच्चे के विवाह के लिए सबसे पहले उस बच्चे की कुंडली में हमें शुक्र ग्रह की स्थिति को देखना पड़ता है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो शुक्र की स्थिति मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र से ही हम भोग विलास, ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ या सुख साधनों के हम शुक्र से ही देखते हैं, और जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसको भी हम शुक्र से ही देखते हैं। और अब बात करें लड़की की कुंडली की, तो लड़की की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को भी साथ साथ देखना बहुत जरूरी होता है। यदि गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो और साथ ही आपके बच्चे की कुंडली में सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाए और सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए, सप्तमेश के ऊपर अलगाववादी ग्रहों की दृष्टि आ जाए, या सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाए और लगन भी किसी तरह पीड़ित हो जाए, तो उस बच्चे के विवाह में तो 100% रुकावटें और बाधाएं आएंगी ही आएंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिन बच्चों के कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है उस शुक्र से जुड़े हुए उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे के विवाह के तुरंत ही योग बन जाएंगे, क्योंकि इस उपाय के करते ही शुक्र की स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी। और अभी वैशाख मास चल रहा है, तो वैशाख मास में अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो और भी आपको तत्काल प्रभाव से असर देखने को मिलेगा। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं और किसी भी महीने में आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वैशाख मास जो होता है ना, वो भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भोलेनाथ और माधव मेरे गोविंद को समर्पित होता है। तो वैशाख मास में हम स्नान दान, पूजा पाठ, व्रत, जप तप करके और उपायों को करके इन चारों देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, वो वैशाख मास के शुक्रवार को इस उपाय को करके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे आप इस उपाय को किसी भी शुक्रवार को और किसी भी महीने में कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो वैशाख मास में उपाय अवश्य ही करिए, क्योंकि वैशाख मास में किए गए उपाय अपना शीघ्र प्रभाव से असर दिखाते हैं। और यदि आपके पास वैशाख मास में समय नहीं है तो फिर आप इस उपाय को किसी भी महीने में और किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। आपको फल वही प्राप्त होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वैशाख मास में किए गए उपाय अपना शीघ्र प्रभाव से असर दिखाते हैं, बस इतनी ही बात है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं उपाय कब करना है और किस प्रकार करना है। आपने इस उपाय को शुक्रवार के दिन करना है और सुबह के समय इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले आपने इस उपाय को गुरुवार की शाम को शुरू करना है। आपने 2 इलायची लेनी है। 2 इलायची लेकर 1 लीटर पानी में आपने भिगो देना है और सुबह उठकर शुक्रवार के दिन इस पानी को आपने उबाल लेना है, जब तक कि ये आधा लीटर पानी ना हो जाए। अब इस आधा लीटर पानी को अपने स्नान करने वाले पानी में मिला लें और उसी पानी से आपने स्नान करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जिन भी बच्चों की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर है, इस उपाय के करने से शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और शुक्र ग्रह से जुड़े हुए उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सबसे पहला उपाय आपने ये करना है, और इस उपाय के करने से आपके जो है आपको किसी परफ्यूम या आपको डिओड्रेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब आपने दूसरा उपाय ये करना है, आपने नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद 108 तुलसी दल लेने हैं। 108 तुलसी दल लेकर थोड़ा सा शहद लेना है और ये दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर के आगे बैठ जाना है और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपने प्रणाम करना है। उसके बाद आपने जो तुलसी दल लिए हैं, अपने रिंग फिंगर से आपने शहद का थोड़ा सा छींटा लगा देना है। थोड़ा सा शहद लगाकर तुलसी दल के ऊपर
माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आपने अर्पित करना है और हाथ जोड़कर मन ही मन अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, वो सभी अड़चने तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएं। वो चाहे किसी भी प्रकार की अड़चने हो, मेरे बच्चे की कुंडली में चाहे जितने भी प्रकार के विवाह संबंधी दोष हैं, वो तुरंत प्रभाव से उनका आप निवारण करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने। इस प्रकार बोलते हुए अपने बच्चे का नाम, गोत्र और बच्चे की माँ का नाम बोल देना है। और जब आप तुलसी दल अर्पित करें तो आपने साथ ही साथ ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो आपने 108 बार ही इस मंत्र का जाप करना है। ये बहुत ही अचूक उपाय है और प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थी, जो भी अड़चने आ रही हैं, वो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। एक बार आप भगवान के ऊपर विश्वास करके इस उपाय को करके अवश्य ही देखिए। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी आपके बच्चे की कुंडली में किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है विवाह संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें और इस उपाय को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि आपका किया गया एक शेयर किसी की चेहरे की मुस्कान बन सकती है, उसके जीवन में खुशियां ला सकती है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।